नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अगले टॉपिक के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मांग के बारे में पढ़ा था कि मांग क्या होती है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, मांग फलन क्या होती है और मांग का नियम क्या होता है, उसके बारे में चर्चा की थी। फिर मांग वक्र क्या होता है, बाजार मांग वक्र क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे मांग मात्रा और मांग में परिवर्तन के टॉपिक पर। देखो, दिखने में तो मांग मात्रा और मांग में परिवर्तन दोनों एक जैसे लगते हैं, परंतु दोनों में थोड़ा अंतर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मांग मात्रा में परिवर्तन को जानेंगे, समझेंगे कि मांग मात्रा में परिवर्तन क्या होता है या किस प्रकार होता है। तो मांग मात्रा में परिवर्तन केवल और केवल वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। वस्तु को मांग को प्रभावित करने वाले और तत्व भी होते हैं, जैसे उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, रुचि आदि तत्व होते हैं, वो स्थिर रहते हैं। केवल और केवल वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के परिवर्तन को मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं या कहा जाता है। तो यहाँ केवल क्या होगा, वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होगा, अन्य जो तत्व है वो सभी स्थिर रहेंगे। तो एक क्या कहलाता है, मांग मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन क्या कहलाता है, मांग मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, वस्तु की स्वयं की कीमत, यानी वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन मांग मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। यहाँ क्या होगा, केवल और केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व, वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक या तत्व स्थिर रहते हैं। तो मांग मात्रा में परिवर्तन समझ में आ गया होगा कि वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन मांग मात्रा में परिवर्तन कहलाता है, और इसमें वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहते हैं। मांग मात्रा में परिवर्तन मांग वक्र में चलन या गतिशील भी होता है। मांग वक्र में चलन के आधार पर जाना जाता है। तो मांग मात्रा में परिवर्तन मांग वक्र में चलन या गतिशील के आधार पर भी जाना जाता है। यानी मांग वक्र क्या होता है, अपने ही वक्र पर गतिशील होता है, यानी अपने ही वक्र पर उसका चलन होता है, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ उसका चलन होता है। तो ये क्या है, मांग वक्र में चलन के आधार पर भी जाना जाता है मांग मात्रा में परिवर्तन। इसमें दो स्थितियां बनती है। एक स्थिति बनती है मांग में विस्तार और दूसरी स्थिति बनती है मांग में संकुचन।
तो हम क्या करेंगे कि मांग में विस्तार और मांग में संकुचन यानी मांग वक्र का चलन या मांग वक्र के गतिशील के बारे में जानेंगे। ये प्रश्न भी मोस्टली बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि मांग वक्र के चलन या गतिशील को समझाइए। तो मांग वक्र के चलन गतिशील को समझाने के लिए दो स्थितियां हैं, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। ठीक है, तो हम दो स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली स्थिति है मांग में विस्तार। मांग में विस्तार। मांग में विस्तार जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। इसे ही मांग में विस्तार कहा जाता है। यानी वस्तु की स्वयं की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, और वस्तु की स्वयं की कीमत कम होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है या उसमें वृद्धि हो जाती है। वही क्या कहलाती है, मांग में विस्तार कहलाती है। वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होना। वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होना मांग में विस्तार कहलाता है। अर्थात मांग वक्र नीचे की ओर गतिशील होता है, नीचे की ओर गतिशील या चलन होता है। इन्हें वस्तु की कीमत में कमी हो गई और वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई तो वो क्या कहलाता है, मांग में विस्तार कहलाता है। यानी मांग वक्र क्या होता है, नीचे की ओर गतिशील होता है। नीचे की ओर गतिशील कैसे होता है उसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। मैं एक रेखा चित्र बना रहा हूं। यहाँ पे है वस्तु की मांग मात्रा और यहाँ है वस्तु की कीमत। तो ओ अक्ष पर मैंने वस्तु की मांग मात्रा को दर्शाया है और ओ वाई पे मैंने वस्तु की कीमत को दर्शाया है। ठीक है, माना कि प्रारंभ में वस्तु की कीमत है ओपी। समझना, प्रारंभ में वस्तु की कीमत क्या है, ओपी के बराबर। ठीक है, तो मात्रा क्या है, ओ क्यू है। ये प्रारंभ में स्थिति थी। ठीक है, अब क्या होता है, वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है। वस्तु की कीमत में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो वस्तु की कीमत ओपी से घटकर नीचे की ओर आ जाएगी, ओपी 1 हो जाएगी। तो वस्तु की कीमत में कमी हुई तो मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो गई। तो देखो मांग वक्र ए से बी की ओर नीचे की ओर गतिशील हुआ। ठीक है, पहले ओपी कीमत थी तो मात्रा ओ क्यू थी। अब कीमत घटकर ओपी 1 होगी तो मात्रा बढ़कर ओ क्यू 1 हो गई। यानी जो मांग वक्र है वो ए से बी की ओर नीचे की ओर गतिशील या नीचे की ओर इसका चलन हो रहा है। यही क्या कहलाता है, मांग में विस्तार कहलाता है। मांग में विस्तार।
यानी कितनी परिवर्तन हुआ, डेल्टा क्यू के बराबर, ये डेल्टा पी के बराबर कमी होने पर। ठीक है, तो इस प्रकार मांग में विस्तार आपके समझ में आ गया होगा कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, मांग में विस्तार कहलाता है। और मांग वक्र क्या होता है, नीचे की ओर, देखो ए से बी की ओर नीचे की ओर जा रहा है, कब, जब मांग में विस्तार होता है। तो ये क्या कहलाता है, मांग में विस्तार कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, रेखा चित्र के माध्यम से भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति। एक तो था मांग में विस्तार की स्थिति के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब है दूसरी स्थिति, मांग में संकुचन। मांग में संकुचन, मांग में संकुचन कब होता है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें कमी हो जाती है। तो यही क्या कहलाता है, मांग में संकुचन कहलाता है। यानी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो मांग में क्या हो गई, कमी हो गई, और मांग में कमी होना ही क्या कहलाता है, मांग में संकुचन कहलाता है। यानी मांग वक्र ऊपर की ओर गतिशील होता है, यानी मांग वक्र का जो चलन है वो ऊपर की ओर होता है। तो ये क्या है, मांग में संकुचन है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। तो यह मांग में संकुचन कहलाता है। वस्तु की कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इन वस्तु की कीमत बढ़ गई तो वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो घट गई या उसमें कमी हो गई। ये क्या कहलाता है, मांग में संकुचन कहलाता है। अर्थात मांग वक्र ऊपर की ओर गतिशील होता है। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से इसको और अच्छी से समझेंगे। डेफिनेशन से तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मांग में संकुचन कब होता है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग में कमी होती है। तो ये क्या कहलाता है, मांग में संकुचन कहलाता है। ओ अक्ष पर मैं लेता हूं वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, वस्तु की मांग मात्रा, और ओ वाई पर मैं दर्शाता हूं वस्तु की कीमत को। प्रारंभ में वस्तु की कीमत थी ओपी, समझना रेखा चित्र को अच्छी से। प्रारंभ में वस्तु की कीमत क्या थी, ओपी। तो कीमत ओपी होने पर मात्रा कितनी है, ओक्यू है। अब कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है तो कीमत ओपी से बढ़कर कितनी हो गई, OP1 हो गई। OP से बढ़कर OP1 हो गई तो मात्रा घटकर OQ से OQ1 हो गई। यानी मांग वक्र क्या है, A से B की ओर ऊपर की ओर गतिशील हो रहा है। तो डेल्टा P और डेल्टा Q, तो ये क्या है, मांग में संकुचन को बताता है। मांग वक्र A से B की ओर, A से B की ओर
ऊपर की तरफ गतिशील हो रहा है। देखो ये एरो का निशान लगाया मैंने, ए से बी की ओर ऊपर की ओर गतिशील हो रहा है। कब? जब मांग में संकुचन होता है तब। तो दोनों स्थितियां समझ में आ गई होगी, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। इसके बारे में प्रश्न भी पूछा जाता है कि मांग वक्र गतिशील के बारे में समझाइए या मांग वक्र के चलन के बारे में समझाइए। तो मांग वक्र के चलन के बारे में क्या है? मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। कि मांग में विस्तार में क्या होता है? मांग वक्र नीचे की ओर गतिशील होता है और मांग में संकुचन में मांग वक्र ऊपर की ओर गतिशील होता है। इन दोनों की मैंने डेफिनेशन और रेखा चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दिया होगा और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी, मांग में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मांग में परिवर्तन। मांग मात्रा और मांग मात्रा में परिवर्तन को हमने अच्छे से समझ लिया। अब इससे मिलता जुलता क्या है? मांग में परिवर्तन, परंतु ये थोड़ा डिफरेंट है, समझना। मांग में परिवर्तन, मांग मात्रा में हमने समझा था कि वस्तु की कीमत में ही परिवर्तन होता है, अन्य कारक स्थिर रहते हैं। तो वो क्या है? मांग मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। परंतु यहां मांग में परिवर्तन में क्या होगा? वस्तु की कीमत तो स्थिर रहेगी, समझना। वस्तु की कीमत तो स्थिर रहेगी और वस्तु को प्रभावित करने वाले जो अन्य तत्व है, जैसे उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, भविष्य की प्रत्याशाएं, उपभोक्ता की पसंद और रुचि, इनमें परिवर्तन होने पर मांग में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? मांग में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और अन्य तत्वों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? मांग में परिवर्तन कहलाता है। तो मांग में परिवर्तन क्या होगा? वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व में परिवर्तन होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन मांग में परिवर्तन कहलाता है। तो डेफिनेशन हमसे समझ में आ गई होगी कि वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। ध्यान देना बच्चों, वस्तु की कीमत क्या रहती है? स्थिर रहती है। और वस्तु को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक है, या अन्य तत्व है, उनमें परिवर्तन होने पर, उनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे भी मैंने बताया, अन्य कारक कौन कौन से? जैसे उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, रुचि या भविष्य की प्रत्याशाएं, ये क्या रहेगी? इनमें परिवर्तन होगा तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो वही क्या कहलाता है? मांग में परिवर्तन कहलाता है। मांग में परिवर्तन में क्या होता है? मांग वक्र दाहिनी तरफ या बाएं तरफ क्या होता है? स्थानांतरित होता है। इससे पहले वाले मांग मात्रा में हमने पढ़ा था कि मांग वक्र क्या होता है? ऊपर या नीचे की ओर क्या होता है? गतिशील होता है। परंतु इसमें क्या होता है? मांग वक्र या तो दाईं तरफ शिफ्ट होगा या बाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो मांग में परिवर्तन में मांग वक्र दाईं और
बाईं ओर, दाईं और बाईं और शिफ्ट होता है। तो मांग वक्र क्या होगा, या तो दाईं तरफ शिफ्ट होगा या बाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो ये क्या है, मांग में परिवर्तन। इसमें भी दो स्थितियां बनती है, इसमें भी क्या है, दो स्थितियां बनती है। पहली मांग में वृद्धि और दूसरी मांग में कमी। ठीक है, तो हम दो स्थितियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, मांग वक्र भी समझ में आ गया कि मांग वक्र या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब दो स्थितियां कौन कौन सी है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली स्थिति है मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि क्या है, मांग में वृद्धि, इन वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी परंतु अन्य कारकों में परिवर्तन से मांग में वृद्धि होती है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे मांग में वृद्धि कब होती है, मांग में वृद्धि वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी, उपभोक्ता की पसंद व रुचि के पक्ष में परिवर्तन आदि के कारण मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है। अर्थात मांग वक्र दाहिनी तरफ, राइट साइड में दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो बच्चों, मांग में वृद्धि समझ में आ गई होगी कि मांग में वृद्धि क्या है, कि वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय बढ़ती है, संबंधित वस्तुएं जैसे स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है और उपभोक्ता की पसंद और रुचि के पक्ष में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने पर क्या होता है, मांग वक्र दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में स्थानांतरित हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, मांग में वृद्धि कहलाता है। अब रेखा चित्र के माध्यम से हम और समझेंगे इसको। जैसे मान लो वस्तु की कीमत क्या थी, ओपी थी, समझना, वस्तु की कीमत क्या थी, ओपी थी, और मांग वक्र ए बिंदु पर काटता है जहां मात्रा है ओक्यू, ये डी डी क्या है, मांग वक्र है। ठीक है, अब वस्तु की कीमत तो क्या रहेगी, ओपी रहेगी यानी स्थिर रहेगी। मैंने यहां लिखा है कि वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी, वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी और अन्य तत्व जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई, पूरक वस्तु की आय में वस्तु की कीमत में कमी हो गई, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो गई और उपभोक्ता की पसंद और रुचि के पक्ष में परिवर्तन होता है, तो मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो मांग वक्र क्या है, दाहिनी तरफ एरो का निशान लगा है, दाहिनी तरफ स्थानांतरित हो जाता है और नया वक्र D1 बन जाता है। तो मांग क्या होती है, OQ से बढ़कर
OQ1 हो जाती है, यानी डेल्टा Q के बराबर मांग बढ़ जाती है। तो यही क्या कहलाता है, मांग में वृद्धि कहलाता है। तो रेखा चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। O अक्ष पर हमेशा मांग मात्रा को लेते हैं और OY पर हमेशा कीमत को लेते हैं। तो मांग में वृद्धि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी डेफिनेशन और रेखा चित्र के माध्यम से। अब दूसरी स्थिति है मांग में कमी। दूसरी स्थिति है मांग में कमी। वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व जैसे उपभोक्ता की आय में कमी हो जाना, उपभोक्ता की आय में कमी हो जाना, संबंधित वस्तुओं की कीमतें में परिवर्तन होना जैसे स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें कम हो जाना, पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाना और उपभोक्ता की पसंद और रुचि के विपक्ष में परिवर्तन होना। तो मांग में क्या होती है, कमी होती है और मांग वक्र बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में स्थानांतरित हो जाता है। तो यही क्या होती है, मांग में कमी कहलाती है। वस्तुओं की कीमत स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में कमी, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी, पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, उपभोक्ता की पसंद व रुचि के विपक्ष में परिवर्तन से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। अर्थात मांग वक्र बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड बाईं ओर शिफ्ट होता है। तो यही क्या कहलाती है, मांग में कमी कहलाती है। यानी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व जैसे उपभोक्ता की आय में कमी हो गई, संबंधित वस्तुओं जैसे स्थानापन्न वस्तु है उसकी कीमत में कमी हो गई, पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और उपभोक्ता की पसंद और रुचि के विपक्ष में परिवर्तन हो गया। तो मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी मांग वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो यही क्या है, मांग में कमी कहलाती है। तो O अक्ष पर वस्तुओं की मांग मात्रा, OY पर वस्तुओं की कीमत। कीमत क्या है, OP। ये वक्र मांग वक्र है जो E को E बिंदु पर काटता, तो मात्रा क्या है, OQ है। अब वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में कमी हो गई, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी हो गई, पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और पसंद और रुचि में क्या हो गया, विपक्ष में परिवर्तन हो गया। तो मांग में क्या होती है, कमी होती है और मांग में कमी होने पर मांग वक्र बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। नया मांग वक्र D1 तो मांग
OP OQ से घटकर OQ1 हो जाती है, नहीं डेल्टा Q के बराबर मात्रा में कमी हो जाती है। तो यही क्या कहलाता है, मांग में कमी कहलाता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा मांग मात्रा में परिवर्तन अर्थात मांग वक्र में चलन। तो प्रश्न क्या बनेगा पहले का कि मांग वक्र में चलन को समझाइए या मांग वक्र के गतिशील को समझाइए। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि मांग वक्र ऊपर और नीचे की ओर गतिशील हो रहा है, यानी मांग मात्रा में परिवर्तन है, मांग में विस्तार और मांग में परिवर्तन को आपको समझाना पड़ेगा। एक अन्य प्रश्न बनता है कि मांग वक्र में परिवर्तन को दर्शाइए। तो मांग वक्र में परिवर्तन दो तरह से होता है। जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है, और मांग में कमी होती है तो मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत इजी है और आपकी समझ में भी आया होगा, और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में और प्रतियोगिता एग्जाम में। तो हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं जिससे हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच जाए। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।